हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ये चिंता की कि कहीं न कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि एक हफ्ते की छुट्टियां हैं, एक छुट्टी ले करके बाहर कहीं टूर पे चले जाते हैं और इससे हमारी वोटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ये इसके साथ साथ अन्य दलों ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की और बिश्नोई महासभा ने भी इसको चिंता जाहिर की है कि उनका एक बड़ा कार्यक्रम 1 तारीख को राजस्थान के अंदर होता है। हमारा फतेहाबाद का और जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसका बिश्नोई समाज वो उस मेले के अंदर जाता है और जिससे कहीं ना कहीं वोटिंग के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग का कि उन्होंने इस बात को समझते हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो और ज़्यादा वोटिंग हो तो इससे लोकतंत्र की मजबूती से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, देश को भी लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है कि अब 5 तारीख को 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को अब वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। मैं आदरणीय चुनाव आयोग के इस फैसले का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आम जन की भावना को समझते हुए, राजनीतिक दलों की भावना को समझते हुए निर्णय किया है। स्वागत योग्य है, मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा मकसद ये था कि जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसमें एक छुट्टी लेने से चुनाव के पास 5 दिन की छुट्टियां बन जाती और संभावना बनी रहती है कि लोग उसके लिए घूमने बाहर चले जाएं या कोई अपने निजी काम दूसरे निपटाए, उससे वोट परसेंटेज गिरती है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए और लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा 100% मतदान हो, इस भाव को लेके जो निर्वाचन आयोग ने मुहिम चलाई, उसी सोच को लेके हमने जो पत्र लिखा था और उसका विचार किया। हमारा चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया। नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव हो चुका है। अब चुनाव की तारीख 5 अक्टूबर को होगी। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तो पहले से कयास लगाया जा रहा था, बीजेपी इलेक्शन से भाग रही है, वो चाहती है इसमें आगे बढ़े। हमने तो कहा कि आगे क्या, 4 दिन पहले कर दो। 4 दिन जो आगे बढ़ाए हैं, 4 दिन एडवांस भी तो कर सकते थे। लोग तंग है, परेशान है, इसको जल्दी से जल्दी हटाना चाहते हैं सरकार को, तो इन्होंने और 4 दिन की उनको जीवन दान दे दिया है। सर, कई लोगों ने कहा कि हमारे देश का मतदाता जागरूक मतदाता है, वो समझता है कि ये मतदान करना कितना जरूरी है। ऐसे में छुट्टी का हवाला देकर जो तारीख में तब्दीली की गई है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जनमानस पर? ये इससे कोई जवाब हो सकता है ऐसा बेकार का जो जवाब? छुट्टियों के कारण कहीं इलेक्शन आज तक तारीख बदली है और उस समय छुट्टियों का नहीं पता था। छुट्टी तो थी, छुट्टी तो आगे भी होंगी। हम तो ये कह रहे हैं कि छुट्टी थी और आप इस छुट्टी की वजह से बदल रहे हो, तो 4 दिन पहले कर देते, प्रीपोन भी तो कर सकते थे। आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? आगे बढ़ाने से ये है कि ये अपना ये इनकी जमीन खिसकी हुई है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो समय लेना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके मुताबिक चल रहा है। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? है, उसे तो कटना ही कटना है और ज्यादा जितना डिले करेंगे उतना ही इनकी हवा खराब होती जा रही है। कि जो ना प्रदेश अध्यक्ष हाथ खड़े कर रहे हैं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। मुख्यमंत्री कभी लाडवा भाग रहे हैं, कभी करनाल की बात कर रहे हैं। अपना उनका जो खुद का विधानसभा है वो अपने बूथ से हारे, अपने गांव से हारे, अपने विधानसभा से हारे। कोई स्थान नहीं है मॉब लिंचिंग का हिंदुस्तान के संविधान के अंदर। उनके साथ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई, जो कोई भी है, बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो कि दिखाई दे जनता को, होता हुआ भी एक्शन दिखाई दे। हर चुनाव में इस तरह के हथकंडे अपनाती है बीजेपी। ये हथकंडे कामयाब नहीं होने, चुनाव में इनका बुरी गत होने वाली है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।